दोस्तों, अपराध की कहानी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर आज एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट करना। दोस्तों, आज की कहानी कोलकाता के हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी दी गई है। कोलकाता में एक नामी हॉस्पिटल में एक ट्रेनी फैक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला आजकल भारत के हर अखबार और न्यूज़ चैनल पर सुर्खियां बटोर रहा है। हत्या और बलात्कार के आरोपी पुलिस ने 24 घंटे में विरासत में ले लिया, मगर जनता और युवाओं से अभी भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो सारा मामला आखिर है क्या और इसे कोलकाता की सरकार डरी हुई है? चले आपको शुरू से बताते है। केस जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। मैं कोशिश करूंगा आप सभी को समझने की। जो वास्तविक कारण है वो सब आपको समझ आएगा। इस कहानी का मुख्य आरोपी जो है वो अस्पताल का वॉलंटियर है। हॉस्पिटल आरजी के हॉस्पिटल में एक कुक का काम करता था। यह सारा घटनाक्रम हुआ वो संजय रॉय के कारण हुआ और भ्रष्टाचार के कारण। संजय रॉय की मां, पत्नी और बहन थी और संजय रॉय पैसा कमाने के लिए आरजी अस्पताल में मुख्य रसोइया का काम करता था। संजय रॉय अपनी पत्नी को बहुत मारता था, शराब पीता था। एक दिन संजय रॉय की बीवी इससे परेशान होकर अपनी माँ बाप के घर वापस चली गई। संजय ने वहां जाकर भी काफी गाली गलीज किया तो संजय रॉय के ससुर ने पुलिस में इसकी शिकायत की। फिर इनका तलाक हो गया। एक दिन संजय रॉय हॉस्पिटल से गायब हो गया और इसके चले जाने से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि एक कुक ही था। फिर अचानक एक दिन संजय रॉय अस्पताल आया। 3 साल के बाद साल 2019 में मैं संजय रॉय नागरिक शास्त्र स्वयंसेवक से जुड़ता हूँ और आरजी अस्पताल में वापस आता है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने ही इस नागरिक शास्त्र स्वयंसेवक का कॉन्सेप्ट लाया था और संजय रॉय इस मुख्य शामिल हो जाता है। इनका काम होता है राज्य की पुलिस की मदद करनी। इन्हें अलग अलग काम दिए जाते थे। उनके काम के हिसाब से उनको सैलरी मिलती थी जो कि लगभग 12,000 रुपये थी। शुरू में संजय ने आपदा प्रबंधन से जुड़ने के लिए किया था, मगर इसने कुछ नेताओं की चापलूसी करके इसने खुद को नागरिक शास्त्र स्वयंसेवक के कल्याण विभाग से जोड़ा क्योंकि यहाँ पर संजय रॉय ऊपर की कमाई कर सकते थे। किसी को फ्री बेड दिला सकता है तो किसी को एडमिशन दिला सकता है। क्या फ्री से होने वाली कमाई के लिए जरूरी लोगों बिस्तर दिलाकर कोई भी मदद करके इसकी ऊपर की कमाई अच्छी होती थी। संजय रॉय दोबारा से आरजी हॉस्पिटल वापस आ गया है। संजय रॉय की बड़े अधिकारियों के साथ अच्छी बनती थी और कुछ नेताओं के साथ अच्छी बनती थी तो संजय रॉय ने इसका फायदा लिया। हॉस्पिटल में फ्री बेड दिलाकर एडमिशन कराकर इसका काम अच्छा होता है, इसलिए संजय रॉय हॉस्पिटल में जाना चाहता था और वो आ गया। कल्याण विभाग में आने के बाद संजय पुलिस की 4th बटालियन में आ गया क्योंकि कल्याण सेल इसी के अंतर्गत आती है। अब संजय रॉय हॉस्पिटल में आने लगा, उसे कोई रोक टोक भी नहीं थी। जब भी जहां भी चाहे वो आ जा सकता था। अब संजय रॉय हॉस्पिटल में फ्री बेड दिलाना, मेडिसिन दिलाना इसका रोज का काम हो गया, जिससे इसकी ऊपरी कमाई अच्छी होने लगी। अब 1 साल के अंदर ही इसकी पकड़ हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी हो गई थी। अब हॉस्पिटल में इसका रोज आना जाना लगा रहता था और कोई रोकने वाला भी नहीं था। संजय रॉय ने हॉस्पिटल के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ अच्छी बनती थी और इससे पहले संजय रॉय ने बॉक्सिंग भी सीखी थी, इसलिए संजय रॉय को ट्रोमा और सीटी स्कैन की सुरक्षा संभालने का काम दिया गया, मगर इसका असली काम तो बेड दिलवाना, एडमिशन करवा ही था, जहां से इसकी ऊपरी कमाई होती थी। संजय रॉय ने अब अपने कनेक्शन बढ़ाना शुरू किया। अब संजय रॉय नए छात्रों को वॉलंटियर भी बनाने लगा, दूर उनसे भी पैसे लेने लगा। हर राजनीतिक पार्टी का एक विंग होता है, वैसे कि कोलकाता में टीएमसी का भी था जो टीएमसीपी था। संजय रॉय अब टीएमसीपी का नेता जो था उसकी भी चापलूसी करने लगा, सबके साथ अपना संबंध बनाने लगा। कोलकाता में टीएमसीपी का अच्छा प्रभाव था। पुलिस की एक 14 लोगों की कल्याण समिति थी, हमें मुख्य भी इसका नाम रखा था।
इसने इतने अच्छे से सबके साथ अपने रिश्ते बनाए। क्या पुलिस की कमेटी में इसकी पकड़ बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कि अब पुलिस की ट्रांसफर भी करने लगा था। अभी तक 6 लोगों को ट्रांसफर किया था जिसकी शिकायत थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में इसकी कहानी भी छपी गई थी। 2020 में संजय को अब अस्पताल में रहने के लिए बैरक भी मिल गया, जो कि पुलिस वालों को दिया जाता था, मगर संजय रॉय को भी मिल गया। जो बराक इसको मिला वो पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता के नाम था, जहां पर अब संजय रहने लगा। संजय रॉय अनूप दत्ता के बहुत ही करीब था। संजय रॉय को रोज 5 लीटर पेट्रोल मिलता था, 12,000 सैलरी मिलती थी और अलग से जो कमाई करता था वो अलग। संजय रॉय ने अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाया था। सब इसको पुलिस वाला हो समझते थे। संजय रॉय हर तरफ से पैसा बनाने में लगा हुआ था। अब साल आता है 2021, आरजी हॉस्पिटल में एक बदलाव होता है। वहां पर एक नया प्रिंसिपल आता है। संदीप घोष से पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट थे। इन पर काफी सारे आरोप लगे थे, इसीलिए वहां से इनका ट्रांसफर करके आरजी हॉस्पिटल में ट्रांसफर का दिया। यहाँ पर 16 साल से डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने नोटिस किया कि संजय रॉय प्रिंसिपल संदीप घोष के काफी करीब हो गए थे। संजय रॉय अब हॉस्पिटल के किसी भी कोने में जाना चाहे जा सकता था। अब इसका रुतबा भी बहुत बढ़ गया था। कॉलेज के कैंपस में बिना किसी रोक टोक के जा सकता था। अब साल 2022 में संजय रॉय दोबारा से शादी करता हूँ। अब इसकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी, पैसे भी आ रहा था, मगर इसका दिमाग भी खराब होने लगा। घरेलू हिंसा के बारे में पता चला। संजय अब शराब पीकर अपनी बीवी को मरने लगा। एक दिन संजय ने अपनी बीवी को मारा जब वो प्रेग्नेंट थी। संजय के उसके पेट पर लात मारी। इसकी शिकायत पुलिस मुख्य है, लेकिन फिर वही किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। आखिर में इसके ससुर ने अपनी बेटी को वापस अपने गांव ले जाना ही ठीक समझा और इसकी बीवी अब गांव अपने घर चली गई। बाद में पता चला कि उसकी भी डेथ हो गई। संजय रॉय के ऊपर बहुत सारे पुलिस अधिकारी और अस्पताल के प्रिंसिपल का हाथ था। कोलकाता की राजनीतिक पार्टी टीएमसी के कुछ नेताओं के साथ भी इसकी अच्छी बनती थी। अब संजय को किसी भी बात का डर नहीं था। अब साल आता है 2023। संजय रॉय की जिंदगी अच्छी चल रही थी, मगर अस्पताल के प्रिंसिपल की जिंदगी अच्छी नहीं थी। उनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के इल्जाम लग रहे थे, जिनका जवाब देने से वो बच रहे थे। हॉस्पिटल के स्टाफ ने, स्टूडेंट्स ने भी आरोप लगाए। इसके पीछे वजह भी थी। स्पेशल सेल सेक्रेटरी के देबल घोष की रिपोर्ट के अनुसार प्रिंसिपल और ठेकेदार के साथ घपला किया है। हॉस्पिटल के रेनोवेशन के नाम पर बहुत सारा पैसा गायब हो गया है। प्रिंसिपल संदीप घोष ने ठेकेदार के साथ गुप्त समझौता किया है। यह पूछताछ संदीप घोष के खिलाफ थी और अस्पताल से मानव अंग की तस्करी शिकायत भी लग रहे थे और हॉस्पिटल के बायो मेडिकल वेस्ट के नाम पर भी धांधली हो रही है। बायो मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के लिए बजाओ इसको मार्केट में बेच रहे हैं और 20% कमीशन ले रहे हैं। क्या मामले में सरकार के कुछ लोग शामिल हैं? TV9 बांग्ला एक स्टिंग ऑपरेशन भी करता है। सबको लेकर छात्र, डॉक्टर और जनता काफी नाराज थी, इसलिए विरोध होने लगे। तब जाकर बंगाल सरकार एक सिट बैठती है और इस मामले की सुनवाई करने का फैसला करती है। सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने कंप्लेंट भी की, क्योंकि बहुत सारे मामले में मुख्य प्रिंसिपल फास्टेस्ट नजर आ रहे थे। एक दूसरा कोलाज है एनआरएस और आरजी कोलाज में, वही बेड का हॉस्पिटल है। एनआरएस कोलाज मुख्य रिनोवेशन पर 67 लाख लगा, वही आरजी कोलाज में 2 करोड़ का अंतर बहुत ही बड़ा था। अख्तर अली ने इसकी शिकायत भी की। आखिर में कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल पर अलग अलग धाराओं में केस किया। अख्तर अली ने अलग अलग विभाग को इसकी शिकायत की और तो और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के को भी शिकायत भेजी। अख्तर अली हाथ धोकर प्रिंसिपल के पीछे पड़ गए। अब क्या हुआ? अख्तर अली जो नहीं मान रहे थे उनका ही ट्रांसफर करा दिया और जो छात्र विरोध कर रहे थे उनके मार्क्स कम करने शुरू कर दिए। थ्योरी में जिनका मार्क कम,
उनको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रिंसिपल पर बहुत गुस्सा। बी द प्रिंसिपल को अब अपने ही कॉलेज में अपने लिए बाउंसर रखने पड़े। छात्रों को पहले ही प्रिंसिपल पर गुस्सा था। अब साल आ गया 2024 मार्च महीना। एक महिला अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आती है। संजय रॉय की नज़र उस पर पड़ती है। संजय हमें महिला की मदद करते हैं, मगर संजय की नीयत ठीक नहीं थी। संजू औरत को गलत नज़र से देख रहा था। संजय रॉय चिकित्सा प्रिकॉशन उसका नंबर निकाल लेता है और उस महिला को गंदे गंदे मैसेज भेजता है, उसको फ़ोन पर गाली देता है और धमकी भी देने लगा। आखिर एक दिन महिला ने तंग आकर लाल बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत की। लाल बाजार में ही पुलिस का हेडक्वार्टर है। पुलिस से ने अपनी कार्रवाई की। पुलिस ने जब संजय रॉय के फोन को चेक किया तो महिला की शिकायत सही निकली। पुलिस ने बाद में संजय रॉय को रिहा कर दिया। संजय राय ने दोबारा से उस महिला को तंग नहीं किया। यहाँ पर संजय रॉय फिर से आज़ाद हो गए, जबकि इसके ऊपर केस बनता है। इसके बाद संजय ने एक डॉक्टर के साथ गलत व्यवहार किया, वहाँ भी संजय के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हर बार संजय बच जाता था, जबकि उसकी नौकरी जा सकती थी, उसे जेल हो सकती थी, मगर हर बार संजय अपने लिंक का इस्तेमाल करके बच जाता था। इससे संजय का हौसला बढ़ गया। एक डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद एमएस कर रही थी। एक डॉक्टर जो एमएस करती है उसके लिए बहुत ही कठिन काम होता है। सारा दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। उनका खाना पीना सोना सब हॉस्पिटल में ही होता है, इसलिए इन्हें रेजिडेंट डॉक्टर बोलते हैं। लड़की का दूसरा साल था। हाँ, लड़की अपनी माँ बाप की एक ही औलाद थी। माँ बाप गरीब थे, इसलिए बहुत मेहनत कर उन्हें डॉक्टर बनाया था। लड़की भी अपने काम में बहुत अच्छी थी और समझदार थी। 5 अगस्त संजय रॉय कोडोट एक जगह सलाह जाना पड़ता है किसी काम के लिए। वहां से वापस आने पर संजय अस्पताल आता है। 8 अगस्त को संजय हॉस्पिटल आता है एक मरीज का एडमिशन कराने के लिए। वो मरीज इसके साथी वॉलंटियर का था। उसका एडमिशन कराने के बाद संजय उसके साथ हॉस्पिटल के दीवार के पास बैठकर शराब पीने लगते हैं। शराब पीते पीते रात हो गई। बाद में मैं यहाँ दोनों बाइक पर कोलकाता के सोनागाछी जाते हैं। इसका दोस्त अंदर जाता है। थोड़ी देर में वो वापस आता है। फिर दूसरी जगह जाते हैं। इसका दोस्त फिर कहीं अंदर जाता है। संजय रास्ते में आने वाली लड़कियों को परेशान करने लगता है। एक लड़की से कुछ तस्वीर लेता है और उसको कुछ पैसे देता है। थोड़ी देर बाद इसका दोस्त आता है। थोड़ी देर वहीं पर घूमते हैं। फिर संजय का दोस्त एक टैक्सी बुलाता है और चला जाता है। अब रात के 2 बजे संजय वापिस हॉस्पिटल आता है। संजय रॉय फिर से शराब पीता है और अपने मोबाइल का मुख्य अडल्ट कंटेंट देखते हैं। हॉस्पिटल में वह लड़की अपना काम खत्म कर निकल रही थी। हाँ, आज 36 घंटे से काम कर रही थी तो हॉस्पिटल के 3 आरडी फ्लोर पर जाती है। वहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल होता है। अपने 2 दोस्तों के साथ टीवी देखती हैं। हमारे दिन टीवी पर जावलो थ्रो नीरज चोपड़ा का मैच था। मैच के बाद इसे दोनों दोस्त चले जाते हैं। डॉक्टर वहीं पर गद्दा डालकर कंबल लेकर सो जाती हैं। इधर संजय हॉस्पिटल के हर रूम में जाता है। संजय आज अपने लिए शिकार ढूंढ रहा था। करते करते संजय तीसरी मंजिल पर आता है, जिसका सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। संजय अब कॉन्फ्रेंस हॉल में जाता है। वहां पर उस लड़की के साथ रेप करता है और 40 मिनट के बाद बाहर आया है। संजय बिना किसी बात के डर से अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। अगले दिन एक डॉक्टर उस लड़की को देखे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाता है। वहां पर देखकर डर जाता है। सबको सूचित किया जाता है। प्रिंसिपल पुलिस को बुलाते हैं। प्रिंसिपल लड़की के घर कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं उनकी बेटी ने आत्महत्या किया है, जबकि लड़की ने रात को 11 बजे अपने घर कॉल की थी। प्रिंसिपल ने अपने से बचने की कोशिश की मगर बच नहीं पाया। छात्रों का गुस्सा अब पहले से ज्यादा था। पुलिस ने जांच की और अपराधियों को पकड़ लिया, मगर विरोध करने वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे। प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफा दिया, मगर सरकार ने मंजूर करने के बजाय उसकी प्रमोशन करके दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया, जिससे सरकार भी जनता के निशाने पर आ गई। प्रिंसिपल ने सबूत भी मिटाने की कोशिश की। जब लड़की के माता पिता ने लड़की को देखा
तो उसे साफ कर दिया कि इसे मारा गया है। इसने आत्महत्या नहीं की। पुलिस ने जल्दबाजी करने की कोशिश की। जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा तो वहां पर डॉक्टर ने वीडियो बनने की बात कही। अस्पताल के सभी डॉक्टर और छात्र जानते थे कि सच को दबाया जा रहा है, मगर जितना उनसे हो सकता था उन्हें किया। शव परीक्षण की रिपोर्ट आई कि डॉक्टर के साथ क्रूर व्यवहार किया गया, उसका गला दबाकर मारा गया। इतना समय होने के बाद बी हॉस्पिटल से एफआईआर नहीं हुई। बाद में मैं लड़की के पिता ने एफआईआर करवाई बिना फिर के पोस्टमार्टम भी कर दिया और पुलिस ने जल्दी से उसका दाह संस्कार भी कर दिया, जबकि उससे पहले 3 बॉडी और भी वहां पर राखी थी। मगर पुलिस ने पहले अपने शव यानी डॉक्टर के शव का दाह संस्कार करवाया। जल्दीबाजी में किए जा रहे काम पब्लिक भी देख रही थी, जिसकी पब्लिक और कॉलेज के छात्र डॉक्टर सब विरोध करने लग जाते हैं। वहीं पर संजय अपना गुनाह कबूल कर लेता है, जबकि प्रिंसिपल जो स्टेटमेंट दे रहा था वो किसी भी तरह से उस लड़की के फेवर में नहीं था। बात इतनी खराब हो गई कि कोर्ट को बीच में आना पड़ा। कोर्ट ने सरकार को अपराधी की तरह देखा और फटकर लगा दी। सरकार को उसकी गलत बताई। इन सब के बाद ये केस 13 अगस्त को सीबीआई को दे दिया गया। 14 अगस्त को एक कॉलेज के डॉक्टर ने पोस्ट डाल दिया, सबको बस स्टैंड आने को कहा। पूरा कोलकाता उस दिन वहां आ गया और विरोध बहुत ज्यादा हुआ। विरोध में टीएमसी के कुछ लोग भी आते हैं जो काफी ज्यादा नुकसान करते हैं, हॉस्पिटल में जाकर नुकसान करते हैं। छात्रों का कहना है कि इस अस्पताल में कुछ न कुछ गलत हो रहा है और जिसने भी आवाज उठाई उसकी जान चली गई। अगले दिन उसकी बॉडी अपने ही रूम में लटके हुए मिले। छात्रों के मुताबिक अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी भी होती है, अश्लील वीडियो भी बनाते जाते हैं। इसलिए छात्र और डॉक्टर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अब आगे सीबीआई क्या रिपोर्ट बनाएगी यह तो बाद में पता चलेगा, मगर एक हीनहार डॉक्टर जो सोने माँ बाप का सहारा थी, उसकी जान चली गई। संजय रॉय को अपराध करने के लिए पुलिस ने ही उसका हौसला बढ़ाया, नहीं तो पहली बार ही घरेलू हिंसा के अपराध में जेल डाल दिया गया। तो डॉक्टर ना मरती दोस्त, ये सच्ची कहानी है जो अभी कोलकाता में इसी महीने हुई है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें।